हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आर मिश्रा आपके सामने भारत के बच्चे कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको ये कविता पसंद आएगी। भारत के बच्चे कविता के कवि हैं श्री विश्वनाथ गुप्त। बच्चों, आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, क्या आपको पता है ये कौन है? जी हाँ, ये सब भारत के बहादुर बच्चे हैं। बड़े होकर महात्मा गांधी, नेहरू जी, विवेकानंद ये सब बने हैं। जी हाँ बच्चों, आपको क्या मालूम है आप कौन से देश में रहते हो? जी हाँ, आप भारत देश में रहते हो। आपको पता है भारत के लोगों को क्या कहते हैं? जी बिल्कुल सही, भारतीय कहते हैं। बच्चों, भारत हमारा देश है। हम सब भारत के जमीन पर रहने वाले हैं, इसलिए हम भारतवासी हैं। हमने भारत की भूमि पर जन्म लिया है, इसलिए हम इसे मातृभूमि भी कहते हैं। और भारत देश को भारत माता भी कहते हैं। जिस प्रकार हम अपनी माँ से प्रेम करते हैं, उसी प्रकार इस कविता में कवि ने उन भारत के बच्चों के बारे में बताया है जो भारत माँ की सेवा करना चाहते हैं, जो अपनी भारत माता से बहुत प्यार करते हैं। बच्चों, क्या आपको मालूम है भारत के विभिन्न नाम हैं? जैसे हिंदुस्तान, भारतवर्ष, आर्यवत, भारत खंड, जम्बूद्वीप और इंडिया। ये सब हमारे भारत देश के विभिन्न नाम हैं। और जो ये चित्र देख रहे हो नीचे, ये सब हमारे भारत के बच्चे हैं जो झंडे लेकर खड़े हैं, अपनी देश की सेवा में, अपने देश को इतना प्रेम करते हैं। जी हाँ, तो चलिए बच्चों, आइए इस कविता को पढ़ते हैं और इसके भावार्थ समझते हैं और कविता में आए कठिन शब्दों को भी जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। हम भारत के बच्चे हैं, बस आगे बढ़ते जाएंगे। आए सो तूफान सामने, रोक न हमको पाएंगे। इसमें भारत के बच्चे बहुत बहादुर हैं, ठीक है। और तूफान का मतलब होता है कठिनाइयाँ, ठीक है। तो इस पंक्ति में भारत के बच्चे कह रहे हैं कि हम वीर बहादुर बच्चे हैं। हमारे सामने 100 कठिनाइयाँ क्यों ना आए, फिर भी हम डरेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, उसका डट के सामना करेंगे। हमें न समझो नन्हे मुन्ने, हम साहस के पुतले हैं। दिल के हैं मजबूत बड़े हम, तन के लगते दुबले हैं। यहाँ पर साहस का मतलब है हिम्मत, मजबूत का मतलब है ताकतवर, और तन का मतलब है शरीर, है ना। सो इस पंक्ति में बच्चे कह रहे हैं, भारत के बच्चे कह रहे हैं कि हम छोटे नन्हे मुन्ने बालक हमें मत समझो। हम शरीर से दुबले पतले दिखते हैं, लेकिन हम दिल से बहुत मजबूत हैं। अपने कर्तव्यों का पालन करना भली भांति जानते हैं, इसलिए हम अपने कर्तव्य को पालन करने के लिए आगे बढ़ते जाएंगे। हम अपने देश की सेवा में कोई कमी नहीं आने देंगे। अगली पंक्ति में पढ़ते हैं, जो हमसे टक्कर लेगा हम उसको सबक सिखाएंगे। हमें न समझो छोटे, हम हैं बड़े काम करने वाले। यहाँ पर टक्कर लेना मतलब कि मुकाबला करना, ठीक है। सबक सिखाना का मतलब है अच्छी पाठ पढ़ाना, उनको सबक सिखाएंगे, है ना। सो इस पंक्ति में भारत के बच्चे कह रहे हैं, भारत के बच्चों का कहना है कि जो हम भारत के बहादुर सिपाही हैं, जो हमसे टक्कर लेगा, जो हमें आगे बढ़ने से रोकेगा, हम उन्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। जो हमसे मुकाबला करेगा, हम उनको अच्छा सबक सिखाएंगे, उनसे डट के सामना करेंगे। हम बहुत बहादुर बच्चे हैं, हमें छोटे मत समझो, हम बड़े बड़े काम करने वाले वीर सिपाही हैं।
बड़ी बड़ी बाधाओं से भी तनिक न डरने वाले, चट्टानों को भी तोड़ फोड़ कर नई राह बनाएंगे। इस पंक्ति में बच्चों का कहना है कि हम भारत के बहादुर बच्चे हैं जो चट्टानों को तोड़ फोड़ कर नई रास्ता बना सकते हैं। अपने देश के लिए बस आगे बढ़ते जाएंगे, हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे। ठीक है, अब अगली पंक्ति पढ़ते हैं। हमें न समझो यूं ही हम भारत माँ की आशा, हमें न समझो यूं ही हम हैं भारत माँ की आशा, सब कुछ निछावर कर माँ की पूर्ण करेंगे अभिलाषा। इस पंक्ति में आशा का मतलब है उम्मीद। सो भारत माता की आशा है, हम जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भारत माता की आशा हैं। निछावर का मतलब होता है सब कुछ बलिदान करना। अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा रखना, ठीक है, और पूर्ण का मतलब होता है पूरा करना। सो इस पंक्ति में भारत के बच्चे कह रहे हैं कि जिस प्रकार हम अपनी माँ से प्यार करते हैं उसी प्रकार हम अपनी मातृभूमि से भी प्यार करते हैं। हमें यूं ही न समझो, हमें हल्के में बिल्कुल मत लो। हम भारत माता की वह उम्मीद है जो अपना सब कुछ बलिदान करके उसकी हर इच्छा को पूरी करेंगे। हमें भारत माता की सेवा करनी है। हम भारत के वीर सिपाही बच्चे हैं। अगली पंक्ति पढ़ते हैं। गिरे हैं आज जो समाज में ऊपर उन्हें उठाएंगे, हम भारत के बच्चे हैं बस आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर बच्चों का कहना है कि हमारे इस समाज में जो गरीब है, असहाय हैं, बेसहारा हैं और जो शरीर से बीमार हैं, हम उनकी जीवन को संवार कर उनको ऊपर उठाने का काम करेंगे। हम भारत के वीर सिपाही हैं, बिल्कुल नहीं डरेंगे, बस आगे बढ़ते जाएंगे। आइए बच्चों, इस कविता को हम फिर से दोहराते हैं। हम भारत के बच्चे हैं बस आगे बढ़ते जाएंगे, आए सौ तूफान सामने रोक न हमको पाएंगे। हमें न समझो नन्हे मुन्ने, हम साहस के पुतले हैं, दिल के हैं मजबूत बड़े हम, तन के लगते दुबले हैं। जो हमसे टक्कर लेगा हम उसको सबक सिखाएंगे। हमें न समझो छोटे, हम हैं काम बड़े करने वाले, बड़ी बड़ी बाधाओं से भी तनिक न डरने वाले, चट्टानों को भी तोड़ फोड़ कर नई राह बनाएंगे। हमें न समझो यूं ही हम हैं भारत माँ की आशा, सब कुछ निछावर कर माँ की पूर्ण करेंगे अभिलाषा। गिरे हैं आज जो समाज में ऊपर उन्हें उठाएंगे, हम भारत के बच्चे हैं बस आगे बढ़ते जाएंगे। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पूरी कविता समझ में आई होगी, इसके कठिन शब्द भी समझ में आए होंगे आपको। बच्चों, मैं आपसे एक और जरूरी बात कहना चाहूंगी। हमें इस पंक्ति से, इस कविता से यह सीख लेनी चाहिए, हमें भी अपने देश से प्रेम और देश का सम्मान करना चाहिए। हमें भी देशभक्ति, साहस, ईमानदारी, अनुशासन, दृढ़ निष्ठा जैसे गुणों को अपनाना चाहिए और देश का अच्छा नागरिक बनना चाहिए, जिससे हमारा देश तरक्की करेगा और हम अपने देश पर गर्व कर सकेंगे। बच्चों, आपको अगर ये कविता पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारा अगला चैप्टर होगा दूसरा पार्ट, ईदगाह। तो मिलते हैं ईदगाह में। बाय बाय।